हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग अपनी इस क्लास में बच्चों बीए सेकेंड ईयर का जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि आहार एवं पोषण है उस पेपर को आज कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास से बच्चों प्रोटीन एक जो चैप्टर था उसको स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने प्रोटीन के वर्गीकरण के तक देखा था कि प्रोटीन कितने भागों में डिवाइड हो सकता है, किस किस स्रोत से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, उसके बारे में देखा था पिछली क्लास में बच्चों। आज हम लोग अपनी इस क्लास में प्रोटीन की उपयोगिता, प्रोटीन का मानव शरीर में क्या कार्य है, उस चीज़ को आज देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोटीन की उपयोगिता हमारे शरीर में कितनी है और मानव शरीर में प्रोटीन के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। जैसा बच्चों मैंने शुरू से जो आपका ये आहार एवं पोषण का पेपर इसमें बताया है कि जो हमारे 6 पोषक तत्व ये आपको बार बार हर चैप्टर में आपको इनको यूज़ करना यानी कि आपको पढ़ना होगा। तो जो 6 पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स और जल हैं वो हमारे शरीर के लिए कितने यूज़फुल होते हैं और कितने हमारे उसको बीमारियों से शक्ति मिलती है, लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। उसी क्रम में प्रोटीन की बात हम लोग आज कर रहे हैं। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और इसी से प्रोटीन से ही हमारी वृद्धि होती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है तो प्रोटीन हमारा वृद्धिनात्मक तत्व कहा जाता है। हम लोगों ने पिछली क्लास में इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन भी देखा था कि क्वालिटी के आधार पर प्रोटीन कैसा होता है, रासायनिक संरचना के आधार पर, प्राप्ति स्रोत के आधार पर प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था कि कौन सा प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन होता है, कौन सा अपूर्ण, कुछ आंशिक होते हैं। तो सारी चीज़ों को समझने का बच्चों मतलब ये है कि हमें ये ज्ञान होना चाहिए, हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम कौन सा प्रोटीन ले रहे हैं तो वो पूरी तरह से मतलब पूर्ण प्रोटीन है या अपूर्ण प्रोटीन है या आंशिक प्रोटीन है कि उसकी प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है। तो इस चीज़ को भी जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने जान लिया कि हमें प्रोटीन डाइट लेनी तो आप कोई भी आइटम लो तो उसमें प्रोटीन की वो मात्रा पूरी आ रही है हमारे एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नहीं, ये सारी चीज़ों को भी जानना आवश्यक होता है। तो उस क्रम में हम लोगों ने उन चीज़ों को पढ़ा। अब हम लोग आज की क्लास में बच्चों देखेंगे कि प्रोटीन की उपयोगिता क्या है और मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोटीन की उपयोगिता क्या है। ठीक है बच्चों, पहला इसमें है हमारा पॉइंट है शरीर की वृद्धि एवं बाढ़ हेतु। ठीक है, वृद्धि एवं बाढ़ मतलब बाढ़ का क्या मतलब होता है कि बढ़ना, पानी जब बरसात ज़्यादा और ज़रूरत से ज़्यादा क्या आ जाती है तो क्या आता है, आदमी कहते हैं ना बाढ़ आ गई। तो बाढ़ का मतलब है कि शरीर का विकास तेज़ी से होना, डेवलपमेंट होना, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को बाढ़ से संबोधित किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग वृद्धि की, यानी कि विकास, वृद्धि यानी कि डेवलपमेंट। किसी चीज़ का डेवलपमेंट ही उसकी वृद्धि कहलाती है। वृद्धि हमेशा बच्चों लंबाई की होती है, वजन की होती है। ठीक है, वृद्धि इन्हीं चीज़ों की तो होती है। डेवलपमेंट में देखते हैं वृद्धि में ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, किसी की लंबाई वजन बढ़ना ही तो उसकी वृद्धि कहलाती है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में कई बार इस चीज़ को बताया है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस समय जो उसकी वृद्धि की प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया होती है, सबसे तीव्र गति से होती है। ठीक है, जब बच्चा जन्म उसके मतलब जब उसका बर्थ हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है तो भी विकास की प्रक्रिया कुछ समय के लिए धीमी होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो विकास की प्रक्रिया, वृद्धि की प्रक्रिया, शारीरिक वृद्धि की बात कर रहे बच्चों, तो शारीरिक वृद्धि की विकास कुछ देर के लिए रुकता है, फिर उसकी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। तो जब बच्चा गर्भावस्था की स्थिति में होता है तो उस समय उसको सबसे ज़्यादा वृद्धि की आवश्यकता होती है। तो उस समय ये हमारे जो प्रोटीन डाइट है ये सबसे ज़्यादा मदद करता है बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए। और ये जो प्रोटीन की आपकी बात हो रही है ये बच्चे के जन्म से पहले से लेके किशोरावस्था तक, यानी कि जब तक बच्चे हम लोगों की मेच्योरिटी नहीं प्राप्त हो जाती है तब तक ये प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता
होती है किशोरावस्था तक, क्योंकि उस समय बच्चे सभी बच्चों के लंबाई, वज़न, उसके से जितने इंटरनल पार्ट्स होते हैं, बाल, नाखून, सबके विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। तो ये कौन सा करता है, ये हमें प्रोटीन के द्वारा ही प्राप्त होते हैं कि हम प्रोटीन की प्राप्ति से ये चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बात हो गई कि प्रोटीन की उपयोगिता किसमें है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में। ठीक है, अब दूसरी बात कर ले तंतुओं के पुनर्निर्माण की। ठीक है, तंतुओं के पुनर्निर्माण की, तंतुओं के, ठीक है, तंतुओं यानी कि जो आपके हमारे इंटरनल मतलब आंतरिक शारीरिक जो संरचना होती है उसमें हम लोगों के कोशिका है, ऊतक है और आपके ये लसिका ग्रंथियाँ जो भी सारी पाई जाती हैं, उनके विकास के लिए क्या आवश्यक होता है, उनके विकास के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है और कोशिका क्या है, कोशिका एक सूक्ष्मतम इकाई है जो कि प्रोटीन की संरचना के द्वारा बनी होती है। कोशिका की जो केंद्रक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको में कहते हैं, उसमें भी प्रोटीन की संरचना पाई जाती है। तो इसलिए इसकी उपयोगिता बच्चों तंतुओं के पुनर्निर्माण के लिए भी, क्योंकि तंतुआं टूटती हैं फिर नई बनती हैं, उनकी जगह पे नए तंतुओं का विकास होता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा उत्पादन की। ऊर्जा यानी कि हमें एनर्जी, पावर। हम भोजन क्यों करते हैं बच्चों, हम लोग भोजन इसीलिए तो करते हैं कि हमें ऊर्जा मिले। हमें ऊर्जा मिलेगी तो उससे हमें शक्ति प्राप्त होगी और शक्ति रहेगी तभी हम अपने कार्य को कर सकते हैं। आप हम लोगों को एक दिन हवा पानी के बिना भी हम लोग नहीं रह सकते, लेकिन जब हमें एक दिन या 2 दिन भोजन नहीं मिलता तो क्या हमें उतनी पावर, उतनी ऊर्जा रहेगी कार्य करने की, नहीं रहती है। तो हम भोजन क्यों करते हैं, भोजन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अपनी भूख शांत करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए करते हैं। और उनमें भोजन में क्या क्या लेते हैं, तो भाई 6 पोषक तत्व लेते हैं। उसमें बात हो रही है प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमें ऊर्जा भी देता है, ये वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। इसको मतलब मेन उसका फंक्शन क्या है, मतलब मेन कार्य क्या उसका है, उसका वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन को जाना जाता है। लेकिन ये हमें ऊर्जा भी देती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वृद्धि देगी, आप प्रोटीन डाइट खाओगे तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, प्रोटीन डाइट से भी ऊर्जा भी मिलती है और वृद्धि के लिए तो है ही है। तो आप हर जो ये पोषक तत्व हैं बच्चों, उसको आप कितने ग्राम खाते हो, उससे कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये सारी चीज़ें होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना डाइट प्लान करते हैं। जब आगे के भी चैप्टर में हम लोग डाइट प्लान करेंगे तो उसमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी जैसे यहाँ पे बता रहे ऊर्जा मिलती है, तो हमें कितनी ऊर्जा मिलती है ये भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक व्यक्ति के लिए बच्चों हमारे बॉडी वेट के हिसाब से होती है। आपका जितना बॉडी वेट है उसके 1 ग्राम प्रोटीन हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे आप 1 ग्राम प्रोटीन अगर लेते हैं तो आपको 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन आप अगर लेते हैं तो आपको 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। हाँ, तो 2 ग्राम लिया तो 8 कैलोरी। तो इसी हिसाब से अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप 100 ग्राम दूध लेते हो, हाँ 100 ग्राम दूध आप लेते हो तो 100 ग्राम दूध को 4 से डिवाइड कर दो तो कितनी, तो आपको 400 कैलोरी की ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो जब डाइट प्लान करते हैं तो इसी तरह हम लोग ऊर्जा की जो क्वांटिटी होती है वो निकालते हैं कि हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। तो प्रोटीन की डाइट अगर हम लेंगे तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से भी इतनी ही मिलती है, पर वसा से हमें सबसे ज़्यादा मिलती है। कितनी मिलती है, 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और प्रोटीन से 1 ग्राम से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये हमें ऊर्जा की प्राप्ति का भी स्रोत होता है, इसकी उपयोगिता है। ठीक है, अभी आपकी बात हो गई एंजाइम्स हार्मोन्स के निर्माण हेतु। ठीक है, एंजाइम्स और हार्मोन्स, ठीक है, इनके निर्माण में भी ये प्रोटीन हमारा कार्य करता है। जो हमारे जो पाचन संस्थान है, फिर अंदर जितने भी संस्थान है वो कार्य करते हैं, तो उनके कार्य करने में कौन मदद करता है, हमारे एंजाइम्स और हार्मोन्स मदद करते हैं। ठीक है, तो जो ये एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं इनके निर्माण भी किसके द्वारा होता है, इनका निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है। हम लोग जो पाचन संस्थान हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में
देखा था। तो उसमें हमने बताया था कि जब भी भोजन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो उसमें बहुत से एंजाइम्स होते हैं और कुछ शरीर से हमारे हार्मोन्स बनते हैं जो हमारे पाचन संस्थान में भोजन को पचने में हमारे मदद करते हैं। तो ये सब चीज़ें किससे बनी होती हैं? ये सब चीज़ें हमारे हार्मोन से, ये सॉरी प्रोटीन्स के द्वारा ही निर्मित होती हैं। यानी कि प्रोटीन की उपयोगिता हमारे शरीर में बच्चों बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सारी चीज़ें होती हैं इसको निर्माणात्मक तत्व यानी कि हमारे शरीर की आधारशिला कही जाती है। कार्बोदर्द से हमें ऊर्जा मिल रही है, लेकिन जो सारे निर्माण की प्रक्रिया है, जो सारी चीज़ें वृद्धि हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, निर्माण हो रहा है, टूट फूट की मरम्मत हो रही है, हर एक चीज़ जो होती है वो किसके द्वारा होती है? हमारे प्रोटीन के द्वारा होती है। इसीलिए इसको हमारे शरीर की आधारशिला यानी कि स्तंभ कहा जाता है, इसकी नींव कहा जाता है कि हमारे शरीर में जल के बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो चीज़ क्या होती है? प्रोटीन होती है। हम लोग उसको भोजन में अपने भले ही 15 से 20% के रूप में शामिल करते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट और इसकी जो होती है पावर सबसे ज़्यादा है। इसीलिए इसको हमारे शरीर की आधारशिला कह लीजिए, आधार स्तंभ कह लीजिए, जो भी, क्योंकि इसी से हमारे हड्डियों का विकास भी, मांसपेशियों में विकास, जो सारी चीज़ें होती हैं इनके द्वारा ही संपन्न होती हैं। तो इसलिए हमारे शरीर में प्रोटीन की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटीन से ही हमारे शरीर का जो ये पूरी बॉडी है, स्ट्रक्चर है, आधार है, सब निर्मित होता है। हड्डियों में भी हमारे प्रोटीन से निर्मित हो जाती हैं। मांसपेशियों के में हम लोगों के अंदर प्रोटीन संचित होता है, बालों में, नाखूनों में, हमारे दांतों में, सब चीज़ों के लिए हमें निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे ज़्यादा जरूरी जो आपकी शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका है। उसके लिए तो सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन पे ही डिपेंड होना पड़ता है। तो ये बात होगी प्रोटीन की उपयोगिता की कि हमारे शरीर में प्रोटीन की उपयोगिता कितनी है और ये कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। तो पहला आपकी उपयोगिता है शरीर की वृद्धि के लिए, तंतुओं के निर्माण के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए और एंजाइम्स और हार्मोन्स के निर्माण हेतु। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं हम लोग मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य, यानी कि इसके कार्य क्या है। हाँ, पहला बताया गया यहाँ पे कि शरीर निर्माण का कार्य। मैंने अभी बताया ना कि शरीर की जो आधारशिला है, आधार स्तंभ में जो भी हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं, हमारी मांसपेशियाँ, हमारे बाल, सब कुछ किसके द्वारा बनते हैं? हमारे प्रोटीन के द्वारा ही बनते हैं। तो ये शरीर निर्माण के लिए जाना जाता है कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, इसलिए हमको अपने आहार में प्रोटीन की मात्रा को शामिल करना चाहिए और हर तरह से भोजन में किसे प्रोटीन की प्राप्ति करनी चाहिए कि कोई भी भोजन के स्रोत हो, चाहे वो आपके सब्जियों में हो, चाहे दालों से रूप में हो, सभी चीज़ों से हमें प्रोटीन की प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर निर्माण के लिए ही जाना जाता है। फिर अब शरीर के टूट फूट के पुनर्निर्माण हेतु कार्य। अब शरीर है तो उसमें कुछ न कुछ हमारे इंटरनल नुकसान होते रहते हैं, हमें कुछ कुछ तकलीफ होती रहती है, कोई सर्जरी हो जाती है या कुछ हो जाता है तो भी हमारे शरीर में टूट फूट होती है। टूट फूट का मतलब बच्चों जी, हमारी कोशिकाओं से जो हमारा शरीर बना है, ये कोशिकाएं टूटती रहती हैं, डेड होती हैं, फिर उनकी जगह पे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो उनके लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? उनके लिए हमें प्रोटीन की ही आवश्यकता पड़ती है कि टूट फूट के निर्माण के बाद जब उनका पुनः निर्माण हो या पुनर्जीवन होता है, वो कैसे बनता है? प्रोटीन के द्वारा ही उनका निर्माण हो पाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। हमें चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमें प्रोटीन ही सहायक होता है, क्योंकि बच्चों रक्त प्रवाह को जोड़ने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, लेकिन ब्लड में कुछ जो आपका रक्त होता है ये भी हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है रक्त में, उसमें हीमो प्लस ग्लोबिन पाया जाता है। और हीमो आपका लोहा हो गया, ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन है। जब अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रोटीन की उपयोगिता प्रकार में, तो उसमें देखा था कि ग्लोबिन क्या है आपका? वो आपका एक प्रोटीन है, तो रक्त प्रवाह को रोकने में सहायक। नहीं तो अगर हमें कोई सर्जरी होती है या फिर कोई एक्सीडेंट के समय या चोट लग जाती है और हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो वो रक्त को प्रवाह को रोकने में सहायक नहीं होगी और हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर निकल जाएगा।
ठीक है। तो रक्त प्रवाह को रोकना भी इसका एक कार्य होता है। हाँ, शरीर को क्रियाओं को चलाने में सहायक, यानी कि जो भी शरीर की हमारे इंटरनल क्रियाएं हैं, जो भी जितने संस्थान कार्य करते हैं, श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान, आपका हृदय संस्थान, सब चीज़ों में ही हमारे प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और प्रोटीन ही इन सारी क्रियाओं को चलाने में हमारे मदद करता है। इसके द्वारा ही हमारे जो शरीर के सारे संस्थान हैं, हमारे जो जीवन जीने की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ती रहती है। ठीक है। अब है पोषक तत्वों का समूहन। ये हमारे जितने भी 6 पोषक तत्व हमने बताए, ये बच्चों 6 पोषक तत्व तो आपको हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा पूरे पेपर में, और वो चीज़ें बार बार आती रहेंगी कि 6 पोषक तत्व, 6 पोषक तत्व हमेशा याद रखना बच्चों कि प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक है। तो पोषक तत्वों का समूहन, कि हमारे जितने पोषक तत्व इनका सबका ये मतलब अपने आप में समूहन करता है, इनको इकट्ठे करके रखता है और सारी चीज़ों को करने में हमारी मदद करता है। तो ये जो प्रोटीन है हमारे शरीर का आधारशिला के रूप में जाना जाता है। इसको आधार स्तंभ आप कह सकते हो। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। तो ये प्रोटीन की आवश्यकता हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत होती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेके वृद्धावस्था के समय तक प्रोटीन की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जब व्यक्ति वृद्धावस्था की स्टेज में जाता है तो उस समय भी उसके शरीर से बहुत ज़्यादा चीज़ें नुकसान होती है, मतलब शरीर से बहुत सी चीज़ें पास आउट होती हैं। तो उस समय हमें प्रोटीन की भी डाइट को बढ़ाना पड़ता है कि आप प्रोटीन डाइट का, इसकी उपयोगिता कभी कम नहीं होती है। नहीं कभी आपने लिया फिर इसको आप बंद कर सकते हो, ये हमेशा हमारी डाइट में होनी चाहिए और उसी के हिसाब से हमारे शरीर को शक्ति, ऊर्जा, सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। प्रोटीन से ही हमें अपने बालों के रंग, अपनी त्वचा, नाखून, सब चीज़ों की जो वृद्धि होती है उस चीज़ों को हम लोग को देखने को मिलता है। और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए प्रोटीन तो बहुत ही आवश्यक होता है कि जब बच्चा अपने ग्रोथ की सबसे महत्वपूर्ण स्टेज में होता है, उसके सारे अंगों का विकास होता रहता है, हाथों का, दांतों का, फिर आप उनके बालों का। तो उस समय तो बच्चों के लिए प्रोटीन की डाइट को मतलब किसी भी रूप में उनको पूर्ति करनी चाहिए और उनको मिलनी चाहिए। बच्चों अक्सर देखा गया है कि जो निम्न वर्ग होते हैं, मतलब मध्यम वर्ग होते हैं, वो अपने आहार में उतना ये प्रोटीन डाइट को इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक महंगी डाइट के रूप में जानी जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने ज्ञान से उन जो जिनमें थोड़े कम प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन या कम प्रोटीन पाए जाते हैं, उनको भी अपने आहार में हम लोग शामिल कर सकते हैं, तो उससे हमें प्रोटीन की प्राप्ति हो जाती है। विशेषकर दालों से, सोयाबीन से, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन की प्राप्ति हो सकती है और हमें अपने आहार में इन्हें शामिल करना चाहिए। प्रोटीन की उपयोगिता बच्चों इतनी है कि अगर छोटे बच्चों को, जो 1 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, इनको प्रोटीन की मात्रा उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिलती, तो उनको 2 प्रकार के बहुत भयानक रोग हो जाते हैं। क्वार्शस, पहला होता है क्वार्शस-कोर और दूसरा होता है आपका मैरास्मस। ठीक है। क्वार्शस-कोर और मैरास्मस में उनके शरीर की जो विकलांगता होती है उस रूप में शामिल आती है। उनके पैर धनुष के आकार के मुड़ जाते हैं, पेट आगे की तरफ बहुत ज़्यादा निकल जाता है, मतलब उनका जो शरीर होता है पूरा एक विकृत रूप ले लेता है। और अधिकतर ये कहाँ पे होता है? उन लोगों को होता है जो इस चीज़ को समझ नहीं पाते और फिर उनके पास उतनी सामर्थ्य नहीं होता है कि वो उतनी रिच डाइट को अपने आहार में शामिल करें, तो उस समय ये समस्या बहुत देखने को मिलती है। लेकिन जो WHO, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस क्षेत्र में बहुत कार्य करता है। वो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाके जो मलिन बस्तियाँ हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके लिए प्रोटीन पाउडर होते हैं, वो एक माल्ट पाउडर होता है, उस पाउडर को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सूखा पाउडर के रूप में होता है, कि जिससे उनके शरीर में प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो
पूरी हो जाए, उनको उस बीमारी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए बच्चों ये बहुत आवश्यक होता है कि हम अपने आहार में प्रोटीन की डाइट को बराबर में शामिल करें। वो जो 6 पोषक तत्व हैं वो सारे शामिल होने चाहिए, लेकिन प्रोटीन को एक आधार के रूप में जाना जाता है, इसलिए हम लोगों को अपने प्रोटीन डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इसको अपने आहार में प्रतिदिन शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसकी उपयोगिता और महत्व को हम लोगों ने देखा, उसके कार्य को देखा। अब बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटीन के जो इनके प्राप्ति स्रोत हैं, किन किन चीज़ों में कितनी प्रोटीन की मात्रा होती है, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास के लिए बच्चों हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।